दिल्ली शहर के एक मोहल्ले में दो पड़ोसी ने बहुत दिनों से आबाद थी, परंतु दोनों का स्वभाव भेद से उनकी पटरी नहीं खाती थी। उनमें एक तो गुणवती और सरल स्वभाव थी, परंतु दूसरी खोटी और कशकश थी। उनके मनमुटाव का यही खास कारण था। न वह उसकी विभूति को सहन करती, न ही वह उसकी। यहाँ तक कि कर्कश हमेशा सरेला की हंसी उड़ाया करती थी। जब वे किसी प्रकार के सरला को ना दबा सकी तो एक दिन उसने अपने लाडले पुत्र की हत्या कर चुपके से उस भला मानस के घर में छोड़ आई और आपसे रोती बिलबिलाती हुई बादशाह अकबर के पास पहुंची। जब बीरबल ने उसके बच्चे के कत्ल का हाल सुना तो वह उस भली मानस औरत को बुलाया जिस पर के दुष्टा ने अपने पुत्र के मारने का अभियोग लगाया था। बीरबल की आज्ञा पर वह तुरंत हाजिर हुई और अपने को इस प्रकार आकस्मिक बुलाए जाने का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तूने इस औरत के बालक की हत्या की है, जैसा कि ये तेरे ऊपर अभिशाप लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वह बोली, महर्षि जी, ना जाने कौन कौन इसकी हत्या कर लाश मेरे घर पर डाल गया है। मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। आप इस पर भली भांति विचार करें। मुझे अधिक बोलने का अभ्यास नहीं है। बीरबल ने दोनों स्त्रियों को वहीं रोककर अपने एक सच्चे सेवक के कान में कुछ समझाकर उसे उनके घर भेजा। वह उन स्त्रियों के चाल चलन की जांच कराना चाहता था। नौकर आज्ञा पाते ही उस महल में गया जहां ये रहती थी। उसने उनके अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों से उनके चाल चलन के संबंध में पूछताछ की। उनकी जुबानी मालूम हुआ कि जिस स्त्री पर अभिशाप लगाया गया है वह निहायत भली मानस है और अभिशाप लगाने वाली निहायत दुष्टा और फरेबन है। नौकर जैसे सुनकर आया था उसका सुना सारा कच्चा चिट्ठा बीरबल से कह सुनाया। सच झूठ के पहचान के लिए बीरबल ने एक तरकीब निकाली। उसने पहली भली मानस स्त्री को बुलाकर पूछा, यदि तूने सचमुच इस बालक का वध नहीं किया तो अपने सारे वस्त्र उतारकर एक तरफ अलग खड़ी हो जा। वह बोली, मंत्रीवर, मैं चाहे कल की जगह आज ही मार डाली जाऊं, परंतु मुझसे ये नहीं होगा। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितना निर्लज्जता से। तब बीरबल ने दुशीला यानी दुष्ट औरत को बुलाकर पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसने ही तेरे बालक का वध कराया है तो इस सभा के बीच अपने सारे वस्त्र अलग फेंककर एकदम नग्न खड़ी हो जा। वह तुरंत वस्त्र उतार कर फेंकने को उद्यत हुई। उसकी इस निर्लजता देखकर बीरबल स्वयं शर्मिंदा है और उसे वस्त्र उतारने से रोका। उसको निश्चय हुआ कि इसी ने बालक का वध किया है। बीरबल ने सिपाहियों को उसे पीटने की आज्ञा दी। उसके दोनों हाथ पैर बांध दिए और सिपाही मारने को उद्यत हुई। अब तो दुष्ट स्त्री का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना कसूर स्वीकार कर लिया। बादशाह अकबर को उस मक्कारा की काली करतूत पर बड़ा रंज हुआ, इसलिए उसे कारागार भुगतने को सजा दी और इस विनम्र स्त्री को पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है और इसी तरह की और कहानियों के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की और कहानियाँ आपको मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो।